हम सब ताजमहल को प्यार की निशानी के तौर पर तो जानते ही हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है, या इसकी दीवारों में मैथ्स और ज्योमेट्री का कोई ऐसा राज छिपा है जो इसे सच में एक अजूबा बनाता है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है, क्या ताजमहल की ये जो परफेक्ट ब्यूटी है, ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की सोच का नतीजा है, या इसके पीछे एकदम सटीक, बिल्कुल नपातुला मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला कोई डिजाइन है? आइए पता लगाते हैं। अपनी इस खोज की शुरुआत हम उस सबसे बेसिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल से करते हैं जिस पर पूरा ताजमहल टिका है, और वो है सिमेट्री, यानी समरूपता। जरा सोचिए, अगर ताजमहल के बिल्कुल बीच से एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो क्या दिखेगा? इसका जो बायां हिस्सा है वो इसके दाएं हिस्से की हूबहू कॉपी है, मतलब एकदम मिरर इमेज। गुंबद से लेकर बगीचों तक सब कुछ एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। मैथमेटिक्स की भाषा में इसी कॉन्सेप्ट को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं, और यही ताजमहल के डिजाइन की आत्मा है। इसी वजह से उसे देखकर एक सुकून और शांति का एहसास होता है। अच्छा, ये तो हुई पूरे स्ट्रक्चर की बात। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और इसके अलग अलग हिस्सों और उनको बनाने वाली ज्योमेट्री को और करीब से देखते हैं। ताजमहल का जो सबसे मशहूर हिस्सा है, उसका गुंबद, वो असल में ज्योमेट्रिक शेप्स का एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। सोचिए, एक आधा गोला जिसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचकर एक खूबसूरत प्याज जैसा आकार दे दिया गया हो। ये देखने में जितना एलिगेंट है, मैथमेटिकली उतना ही सटीक भी। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या किसी ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ताजमहल की जो चारों मीनारें हैं वो एकदम सीधी नहीं है? आखिर ऐसा क्यों? और इसका जवाब छिपा है एक शानदार इंजीनियरिंग डिजाइन में। इन मीनारों को जानबूझकर बाहर की तरफ हल्का सा झुकाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी भूकंप जैसी कोई आपदा आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें और जो मेन मकबरा है उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचे। वाकई क्या कमाल की सोच है। और हाँ, उन खूबसूरत मेहराबों यानी आर्चेस पर भी तो नजर डालिए। वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, उनका जो घुमाव है उसे पैराबोलिक कर्व कहते हैं। ये एक ऐसा डिजाइन है जो पूरी इमारत के भारी भरकम वजन को बड़ी खूबसूरती से खम्भों तक पहुंचाता है, और यही चीज इसे सदियों से इतनी मजबूती दिए हुए है। चलिए अब इमारत से बाहर निकलकर इसके चारों तरफ फैले चारबाग बगीचे पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें भी एक छिपा हुआ मैथमेटिकल ऑर्डर है। पहली नजर में तो ये एक बहुत ही सिंपल और सुंदर हरा भरा बगीचा लगता है ना? लेकिन इसकी बनावट के पीछे भी कमाल की ज्योमेट्री छिपी हुई है। असल में ये बगीचा कार्तीय निर्देशांक सिस्टम, मतलब हमारे स्कूल की ज्योमेट्री का एक जीता जागता उदाहरण है। पानी की जो नहरें हैं वो एक्स और वाई एक्सिस की तरह हैं, और जहां ये नहरें मिलती हैं वो हो गया सेंटर पॉइंट, यानी ओरिजिन। ये कुदरत और गणित को एक परफेक्ट मेल है। तो आइए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उन सभी मैथमेटिकल आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ताजमहल की इस बेमिसाल खूबसूरती का असली राज क्या है। ताजमहल की दीवारों पर जो बारीक फूलों की नक्काशी और टाइलिंग का काम दिखता है वो टेसेलेशन का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स को बार बार दोहराकर ऐसे पैटर्न बनाए जाते हैं जिनके बीच कोई खाली जगह नहीं बचती। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज हमने देखी, सिमेट्री। इसी ने ताजमहल को वो परफेक्ट बैलेंस दिया है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। फिर आती है ज्योमेट्री। गुंबद के सर्कल से लेकर मीनारों के सिलेंडर और मेहराबों के पैराबोला तक हर शेप सोच समझकर चुना गया है। और आखिर में है अनुपात, यानी प्रोपोर्शन, जिसने ये पक्का किया कि हर एक हिस्सा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बाकी पूरी इमारत के साथ एक खूबसूरत तालमेल में रहे। तो असली बात यह है कि ताजमहल की खूबसूरती कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी मैथमेटिकल जीनियस का नतीजा है, जहां हर एक एंगल, हर एक कर्व और हर एक अनुपात को परफेक्शन तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, बल्कि गणित की भाषा में लिखी